नमस्कार भारतवासियों। जोगिंदर सिंह आपसे जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा है वो मेरा मुद्दा है। जैसे मैंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था मोदी जी आपका बेड़ा गर्क हो जाए। और मैं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ और बचपन से ही पहले जनसंघ आरएसएस अब बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सर्कल, मेरे यार दोस्त, मेरे मिलने जुलने वाले भी सब बीजेपी से आरएसएस से ही हैं। और मेरे को अनेक लोगों ने फ़ोन किया, किसी ने मैसेज किया, किसी ने ग्रुप में लिखा कि ये तू भाषा मत इस्तेमाल कर। बात यह है कि मैं ये भाषा सही है या गलत है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस मुद्दे पे मैंने ट्वीट किया कि फिर से एक 4 साल का बच्चा मारा गया, कुत्तों ने मार दिया। और ये जो बात है ना, पूरे भारत में ऐसे केस रोज हो रहे हैं। और ये इसका कारण जो बना है, ये हमारा जो एबीसी रूल 2023 लाया गया, इसके बाद से ऐसी घटनाएं पूरे देश में चारों तरफ बढ़ गई। और मोटी मोटी बात, मैं बीजेपी से पहले आरएसएस से जुड़ा हूँ। और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो उस आइडियोलॉजी से मैं स्पष्ट कहूँगा, आज के समय में मोदी जी खुद भटक रहे हैं, बीजेपी को भटका के ले जा रहे हैं, अलग ले जा रहे हैं। जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, वो आइडियोलॉजी टोटली, वो बिल्कुल मानव कल्याण की है और देश और धर्म के कल्याण की है, मानवता के कल्याण की है। और आज मैं मोटी ये बात कहूँगा कि जो ये मुद्दा है आवारा कुत्तों का या कुत्तों से संबंधित भी, ये हल करना बहुत आसान है आज की डेट में भी। हो चाहे इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, इसके अंदर भी ये तुरंत हल किया जा सकता है और ये रोज रोज की होती घटनाएं एकदम से बंद हो सकती हैं। लेकिन क्या है, जो मैंने बोला बीजेपी या मोदी जी, मैं मोटे कम शब्द में कहूँगा, आज की डेट में तो मोदी जी ने जैसे बीजेपी को हाईजैक कर लिया है। क्योंकि आज इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो मोदी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है, बीजेपी के नाम नहीं लड़ा जा रहा, मोदी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है। और मोदी की गारंटी क्या हमारे जो नागरिक हैं, इनका जो फंडामेंटल राइट है सुरक्षित जीवन का, क्या इससे भी बड़ी है? क्या मोदी जी की गारंटी के बहाने हमारे यहाँ के नागरिक, भारतवर्ष के नागरिक कुत्तों द्वारा मारे जाएं और सब लोग चुप रहें? और हम लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों में से कोई ये बोले यार तुम मोदी जी का नाम लेके ये मत बोलो, मैंने दोबारा बोलता हूँ, मैंने बोला मोदी जी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। फिर कह रहा हूँ, मोदी जी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। छोटे छोटे बच्चे जब मारे जा रहे हैं ना, अगर इसका सब पता है हमारे मोदी जी को, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब पता है। लेकिन क्या हो गया, ये बीजेपी है, इसको जो कंट्रोल करने वाला काडर है वो व्यापारियों का काडर है। जिस गुजरात के लोग जो उनसे हैं, पार्टी के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बेसिकली इस पार्टी के ऊपर मेन फैसले लेने वाले हैं। और वो लोग व्यापारी दिमाग के आदमी हैं। जहाँ फायदा होता हो, फायदा व्यापार में पैसे का ही फायदा होता है, और कोई कहानी तो है नहीं। रही बात, ये ऐसा मुद्दा हो गया जो देश के नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो गया, हमारा जो फंडामेंटल राइट है सुरक्षित जीवन का, उसका मुद्दा हो गया। ये इसको तो इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे ये एक बिल लेके आए और मुझे कहते हुए बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, इन्होंने उसको पार्लियामेंट में कहीं डिस्कस नहीं किया, कहीं बात नहीं कही, पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा और इन्होंने उसको लागू कर दिया रूल बनाकर। जो चीज़ पार्लियामेंट में ले जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, इन्हें मालूम था कि वहाँ ये पास नहीं करा पाएंगे, जो बीजेपी के खुद सारे एमपी इसके विरोध में आ जाएंगे। तो ये पीछे के चोर दरवाजे से लाकर हम नागरिकों के ऊपर थोप दिया गया। आज इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में अगर हम देश के नागरिक, हम मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, तो क्या हम पूछे नहीं कि हमारे सुरक्षित जीवन की गारंटी है कि नहीं?
मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता, आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता और मोदी जी से सवाल कर रहा है और मोदी जी को कह रहा है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तकलीफ है, आम नागरिक की तकलीफ है, और यह तकलीफ गरीब आदमी की नहीं। वाघ बकरी का जो कंपनी के मालिक थे, वो 2,500 करोड़ की वार्ता थी उनकी, वो भी कुत्तों के कारण मारे गए। उसके अलावा रोज हमारे कहीं कोई प्रोफेसर मारा जा रहा है, कहीं कोई डॉक्टर मारा जा रहा है, कहीं नवजात बच्चों को मारे जा रहे हैं, कहीं छोटी बच्चियां मारी जा रही हैं, कहीं हमारे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं कुत्तों द्वारा। और काटे तो सैकड़ों हजारों रोज काटे जा रहे हैं पूरे भारत वर्ष के अंदर। ये ऐसा बड़ा रैकेट है दवा कंपनियों का, जिनकी दवाएं बिके पूरे भारतवर्ष में। जितने ज़्यादा कुत्ते काटेंगे उतनी ज़्यादा उनकी दवा बिकेगी, और उसके अलावा और भी धंधा है। तो मेरा जो मोटा मोटा कहना है मोदी जी को कि आप हाईजैक करके बीजेपी को, जो आरएसएस का रास्ता है, जिसको हम बोलते हैं मानवता की सेवा, धर्म की सेवा, उससे दूर ले गए, व्यापार की तरफ ले गए। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया स्पष्ट हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आया है। और ये मैं आपसे अभी ये बात कहते कहते बोलूँगा, आज की डेट में रूपाला का तो इलेक्शन होना था वो हो लिया, वहाँ पे वोटिंग पड़ गई। अभी मेनका गांधी का जो सा है अभी इलेक्शन होना है कुछ दिन के बाद। और सुल्तानपुर के एक एक वोटर से मैं बोलूँगा, अगर आपने मेनका को वोट दिया तो हिंदुस्तान में जो एक एक बच्चा, बड़ा बुजुर्ग कुत्तों द्वारा मारा जाएगा, जानवर द्वारा मारा जाएगा, उसकी हाय आपको लगेगी, उसका श्राप आपको लगेगा। मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, फिर से दोबारा कर रहा हूँ, सुल्तानपुर के नागरिकों, अगर आपने मेनका को वोट दिया तो देश के एक एक प्रभावित बच्चे, जो कुत्तों द्वारा, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबकी हाय आपको लगेगी, आपको बद्दुआ लगेगी। स्पष्ट कर रहा हूं। और मोदी जी आपको भी बद्दुआ लगेगी, क्योंकि आपके ही जो मंत्री हैं, आपकी सरकार है, एबीसी रूल 2023 लेके आई है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर जो आवारा कुत्तों को खाना देने वाले बिल्कुल ऐसे निरंकुश हो गए हैं, और जहाँ मर्जी जिधर मर्जी वो मन मर्जियाँ कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। कोई बोलता है मेरे को जो आर्टिकल 51A(G) के अंदर मेरे को राइट है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और ये आपकी सरकार, मोदी जी सरकार, बीजेपी इंडिया की सरकार जो इस भारतवर्ष में है, इसको सब मालूम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अंधे गूंगे बहरे, इनको सब पता है, इनके पास सारी सूचनाएं हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन आम नागरिकों के जीवन को इन्होंने गाजर मूली की तरह समझ लिया है, कोई वैल्यू नहीं है, वो बढ़िया बात नहीं है। और दूसरा, मोदी जी आपका बेड़ा गर्क हो जाए सिर्फ इसलिए बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री हैं, और अगर बढ़िया काम होने का, अच्छे काम होने का श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो ऐसे काम का भी श्रेय प्रधानमंत्री को ही मिलेगा, मोदी को ही मिलेगा। जैसे इन 370 हटाई तो मोदी जी बोलते हैं प्रचार किया जरा मोदी जी ने हटवा दी। अच्छा, जो स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के अंदर, अभिनंदन पकड़ा गया, हमारा फौजी पकड़ा गया, हमारा पायलट पकड़ा गया, इस कारण उसका नाम आ गया। उस स्ट्राइक के अंदर बाकी जितने पायलट थे किसी का नाम आ रहा है? सामने नहीं आ रहा। खाली अकेला जहाज तो नहीं गया था, उसके साथ और भी जहाज गए थे। उसके अलावा बहुत सारे सिपाही, हमारे फौजी जो ग्राउंड से भी गए थे, वहाँ उनकी बहुत सारी जो चौकियों को नेस्ताबूद करके आए थे। क्या किसी का नाम आपको पता है? हाँ, मोदी जी का नाम पता है कि मोदी जी ने स्ट्राइक कराई थी पाकिस्तान के ऊपर। तो मोदी जी का नाम वहाँ हो रहा है। तब जब ये बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो इसमें मोदी जी का नाम क्यों नहीं आएगा? ये जिम्मेदारी मोदी जी की क्यों नहीं होगी? मुझे एक बात बताएं, इंदिरा गांधी ने का नाम आता है बांग्लादेश बनवाने के लिए, तो उस समय जो
शहबाज सिंह थे, हमारे और जनरल थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, क्या बांग्लादेश उन्होंने बनाया या इंदिरा गांधी ने बनाया था? लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी उस समय की, उसका नाम आता था, उसका श्रेय आता है। हालांकि उस समय भी सवाल किए जाते हैं कश्मीर क्यों नहीं ले लिया। उसमें कश्मीर इसलिए नहीं ले लिया कि उस टाइम कश्मीर वाले हिस्से में पाकिस्तान हावी था, ये सच्चाई है। हमारा भारत का वो एरिया उस टाइम पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था, बांग्लादेश में हम लोग बढ़ गए थे तो इस तरफ वो बढ़ गए थे, तो ये स्थिति थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बातें हैं। लेकिन उस समय जब वहाँ से हुआ तो यहाँ से इनकी फौज वापस गई, इनके सारे फौजी वापस किए गए, नाम हुआ इंदिरा गांधी का। आप देखें जो इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद शहबाज सिंह के साथ जो बाद में भिंडरावाले से जुड़े, हमारे चीफ आर्मी के स्टाफ के साथ क्या किया, पेंशन तक बंद की, वो सब कहीं नाम नहीं आते। फिर भी नाम आता है इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के दौरे पड़ी। इंदिरा गांधी मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या कर्म किए, क्या कर्म नहीं किए, वो आपके सामने सब जाग जाहिर है। वो मारी गई। उसके बाद जो हालत बने, राजीव गांधी के इसने बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ऐसे वक्तव्य बोलने वाले का हश्र क्या हुआ, उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ा। ये हालत हुई। जो आम नागरिक का हितैषी नहीं, जो भारत के नागरिकों का हितैषी नहीं, उनका हश्र क्या हुआ। तो मैं मोटी मोटी बात करूंगा, मोदी जी आपका फिर बेड़ा कहता हूँ, बेड़ागर को, क्योंकि आप जानते बूझते व्यापारी बनकर दवा कंपनियों से पैसे लेके, पार्टी के नाम, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके नाम, और देश के छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब कुत्तों द्वारा मारे जा रहे हैं, और मुंह सिल के बैठे। पूरी बीजेपी पार्टी मुंह सिल के बैठी है। मेरे को शर्म आ रही है अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हुए, जमीनी कार्यकर्ता हुए। हम लोगों ने सींचा है इस पार्टी को, हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है। ये बड़े बड़े नेता ठीक है, ये आगे आए, हम लोग इनके फॉलोअर बने रहे। आज भी हम मोदी जी के फॉलोअर हैं। हमें इनके वो बहुत सारे काम है जो इन्होंने लीडर बन के किए, इनका नाम लेके हुए हमें भी खुशी होती है। लेकिन ये जो विषय है, इस विषय के ऊपर इन्होंने जानते बूझते समझते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। मेरा आज एक सवाल है, जो बच्ची मारी गई, जो बच्चे मारे गए, या हमारे देश में रोज कुत्तों के कारण मारे जा रहे हैं, आवारा कुत्तों के कारण मारे जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या इस देश में कोई कानून नहीं? बिना कानून के ये देश चल रहा है। कोई तो जिम्मेदारी होगी किसी की। मोदी जी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एबीसी रूल आपकी सरकार लेके आई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, उन बच्चों की तड़फ, जिस टाइम उनको कुत्ते काट रहे थे, उनके परिवार के माँ बाप की हाय कि आपका बेड़ा गर्क हो जाए। ये शब्द है मेरे उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए, उन सारे सबकी तकलीफ को रिप्रेजेंट करते हुए, कि आपका बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि आपने ऐसा काम किया हुआ है पूरे भारतवर्ष के अंदर 2023 लाकर कि बच्चा हमारा देश का असुरक्षित है, हर एक नागरिक असुरक्षित है। घर से बाहर जाएं तो कैसे जाएं, मोटी मोटी बात। और मैं आपसे बात करूं, जो हमारे देश के नागरिक जो से हैं, हमारे राजनीतिकों का जो गलतियां होती हैं उसका खामियाजा भुगतते हैं। इंदिरा गांधी की गलती से हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर नुकसान होगा, सिखों का नुकसान हुआ, और हम हिंदू सिख के अंदर जो भाईचारा था उसको भी चोट लगी। बहुत समय लगा उस घाव को भरने के लिए। बाद में जो हुआ सो हुआ। लेकिन मोदी जी, आज आपकी सरकार का लाया एबीसी रूल 2023 भी वैसा ही काम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों मारे जा रहे हैं, बहनें मारी जा रही है, हमारी माताएं मारे, हमारे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। और इतिहास कभी माफ़ नहीं करता ऐसी गलतियों को। राजीव गांधी को भी उसके शब्द, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, क्या हश्र हुआ, ये शब्द उसके आके लिखे गए हैं। इंदिरा गांधी ने जो कर्म किए अपनी सरकार बनाने के लिए, पंजाब के अंदर की उसकी सरकार बनी रहे,
काबू में रहे पंजाब, अकालियों के साथ मिलके भिंडरावाले को जो कुछ भी उन्होंने पहले सपोर्ट दी, बाद में उनके खिलाफ बागी भी हुआ। वो संत थे नहीं थे, आज मैं उस विषय पे बात नहीं करूँगा, लेकिन उनके कर्म पूरे देश ने भुगे इंदिरा गांधी के। आज की डेट में मैं आपसे ये कहूँगा, और उसी रास्ते मोदी जी आप भी हैं, जो एबीसी रूल 2023 लिया है, पूरा देश त्रस्त है इसके साथ। और आगे मैं कहूँगा कि मोटा मोटा जो हमारे देश की जो पॉलिसी बनी हुई है, जो सब जगह हमारे देश में कुत्ते काट रहे हैं, कहीं पालतू कुत्ते काट रहे हैं, कहीं कैसी नस्ल है, कहीं कहीं कैसी नस्ल है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी सरकार के होते हुए एक ईमानदार कोशिश नहीं हुई इस भारत के अंदर। योगी जी ने ईमानदार कोशिश की थी, उन्होंने बकायदा बोला था कुत्तों के लिए, हमारा कुत्तों के लिए, हर एक जानवर के लिए शेल्टर बनाए जाए, इनको शिफ्ट किया जाए। और एक बारी नहीं, 2 बारी अनाउंसमेंट की, लेकिन वो मोदी जी आपकी बनाए हुए एबीसी रूल 2023 के कारण कामयाब नहीं हो पाए। आपके यहाँ पे मंत्री, आपके विभाग के बहुत सारे अधिकारी, मैं बोलूँगा जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ये पैसे वैसे आए, इसी ढंग से वो भी कहीं बिक लिए। और मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट, आप भी दोगली नीति अपना रहे हैं। मानवाधिकार आयोग, आप भी दोगली नीति अपना रहे, चुप बैठे हैं, मुंह सिल के बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ आपके मुंह पे मार दी गई हैं। मेरे को इस इल्ज़ाम में आपने फांसी देनी है, दे दीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप लोगों की चुप्पी ये सब दिखाती है इस मुद्दे के ऊपर कि इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, इतने बड़े मारे, इतने नागरिक मारे जा रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे आधी आधी रात को आतंकवादी को लिए भी कटी उठ के बात करती है। तो क्या यह मुद्दा 2010 से सुप्रीम कोर्ट में है, और टाल टाल के ये कैसे टाला जा रहा है? एक ही कारण है कि गलत दबाव के अंदर हमारे न्यायाधीश भी हैं, हमारी सरकार भी है, हमारा ह्यूमन राइट कमीशन भी है। इसका मतलब बिक गए हैं दवा कंपनियों के पैसों से। यही कहना है मेरे को, और यही कहना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जिन्होंने इसको इग्नोर किया है, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाए। मोदी जी, आपका भी बेड़ा गर्क हो जाए। जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है भारतीय, इसके भी जो सब अधिकारी हैं, सब इनका चेयरमैन, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाए। बात ऐसी है कि हम भारतीय, इस जो आपने मजाक बना दिया, कानून का मजाक बना दिया, पार्लियामेंट का मजाक बना दिया, संविधान का मजाक बना दिया, एबीसी रूल 2023 लाकर, ये ठीक नहीं है। और मोदी जी की गारंटी इस टाइम चल रही है इस इलेक्शन में। मोदी जी की, मुझे ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को गारंटी चाहिए हमारे सुरक्षित जीवन की। अगर कोई कुत्ता मारता है, किसी को जान से मार देता है, काट ले देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये जवाब अगर आप अभी नहीं देते हैं, तो आने वाले जो इलेक्शन के फेज हैं, मेरे भारत के हर एक नागरिक को आह्वान है, ना वोट दे मोदी जी की गारंटी के नाम। एक वोट भी ना दें मोदी जी गारंटी के नाम, क्योंकि इनका मंत्रिमंडल, इनके बीजेपी पार्टी के जो लोग बड़े लोग हैं, जो फैसला लेने वाले, दवा कंपनियों के पैसे के आगे बिक गए हैं। आने वाले दिनों में आपके घर के चिराग, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार कुत्तों द्वारा मारे जाओगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं बोलूं, मजाक ऐसा बना दिया इन्होंने। हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा की कई एसोसिएशन ने, जो आवारा कुत्तों को, लोगों को आने जाने के रास्ते में खाना देने के लिए उन्होंने रोकने की कोशिश की, कानून अनुसार किया, रास्ते में खाना नहीं दें, उनके खिलाफ मुकदमे बन गए, उनको मुचलके भरने के आदेश हो गए। ये हालत है। और भारत के अंदर ये मजाक बना दिया गया है, और इसके पीछे दवा कंपनियों का ही पैसा है। जो पीएफए के लोग हैं,
मेनका गांधी, इसको अगर मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, सुल्तानपुर के नागरिकों, वोटरों, अगर आपने मेनका को वोट दिया तो पूरे देश के अंदर कुत्तों के कारण जो भी मौतें होंगी उसके गुनाहगार आप हो गए। अपनी अंतरात्मा को से बात जरूर करना वोट देने से पहले। बिल्कुल कोई मोदी की गारंटी वारंटी कुछ ना है। आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके बुजुर्ग मारे जाएंगे, आपके घर के सदस्य मारे जाएंगे, आप भी मारे जाओगे, ये हालत हो जाएगी। और बाकी भी जो दूसरे आवारा जानवर हैं आपके खेतों की फसलें खा जाएंगे। कुछ सड़कों पे घूमते हुए मिलेंगे, आपकी एक्सीडेंट होंगे। इस तरह का एक्सीडेंट योगी जी के काफिले के साथ हुआ, ये ध्यान रखिए। कई लोग जख्मी हो गए, गाड़ियां टूट गई, बड़े नुकसान हुए। ये हालत मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के एबीसी रूल 2023 ने योगी जी को भी कुछ ना करने दिया। ये हालत है। जो बोलते हैं ना, जिनका बुलडोजर चलता है, यहाँ पे बुलडोजर भी योगी जी का फेल करा दिया मोदी जी ने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मोदी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हश्र हो, ऐसी तुम्हारी मौत हो जैसे ये कुत्ते मार रहे हैं इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, इन नागरिकों को। तुम्हारे भी वही हश्र हो जैसे राजीव गांधी का हुआ था। जय हिंद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।